इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग एज ग्रुप्स में, अलग अलग एजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारा कौन सा माइंड, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेट करता है, कब हमारे बिलीफ पैटर्न्स बनते हैं, कब हमारी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है या बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो मैंने 4 सेक्शंस में एज ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 एंड 21+। सबसे पहले 0 to 7 ईयर देखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेटिंग होता है। एक तरीके से उनका माइंड स्पॉन्ज की तरह होता है कि जितनी भी एक्सपीरियंसेस या इंफॉर्मेशन मिलती है वो स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करता है, क्विक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है। सो यही वो टाइम होता है जब कोर बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ये सब चीज़ों की प्रोग्रामिंग होती है हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर। और जो ब्रेन होता है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। फिर डजेंट मैटर कि वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इट डजेंट मैटर, बस उसका काम है एब्जॉर्ब करना, लाइक अ स्पॉन्ज। और नो कॉन्शियस फिल्टर, यस, उस टाइम जो है कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता है, अपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी मीन सेंस ऑफ आई, ईगो डेवलप नहीं हुआ होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड हाईजैक करता है बॉडी को। It's all about, this age group is all about learning and absorbing और grasping the things। और इस समय हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन वेव्स होती हैं एक, वो थीटा वेव्स में फंक्शन कर रहा होता है मैक्सिमम टाइम हमारा ब्रेन। ये ब्रेन वेव्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, ब्रेन वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की वजह से। अलग अलग टाइप, 5 टाइप की होती हैं वेव्स, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। सो वील डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। सो सेकेंड एज ग्रुप है 7 to 14 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिवेट होते हैं। कॉन्शियस माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, अपना जो डिसीजन है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। सो कॉन्शियस स्टार्ट्स डेवलपिंग, लॉजिकल थिंकिंग बिगिन्स। सबकॉन्शियस जो है अभी भी काम कर रहा है, अभी भी मेजॉरिटी जो काम है वो सबकॉन्शियस ही संभाल रहा है। मेन चीज़ ये है कि कॉन्शियस जो डिसीजंस हैं वो लेने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। और इस टाइम जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो अल्फा वेव्स में होती हैं, हमारी जो ब्रेन वेव्स की स्टेट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अब आगे बढ़ते हैं, टिल 21 ऑफ ईयर एज दोनों ही माइंड एक्टिवेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, सेंस ऑफ आई और जो हमारा ईगो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता है। सो कॉन्शियस स्टार्ट्स स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पर डेवलपिंग, इट इज स्ट्रेंथनिंग। हायर रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस, ये सारी एबिलिटीज अच्छे से आ जाती हैं टिल 21 ईयर ऑफ एज। सबकॉन्शियस स्टिल इफेक्ट्स इमोशंस एंड बिहेवियर्स। आप देख सकते हैं कि हर लाइफ स्टेज में सबकॉन्शियस तो रहेगा ही, साथ में कॉन्शियस जो है 7 के बाद से अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट होता है। और इस टाइम जो ब्रेन वेव्स हैं वो बीटा टाइप की होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 21+ ईयर एज ग्रुप। इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। बाय द वे सबकॉन्शियस लाइफ लॉन्ग डेवलप होता है, इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं होता है कि यहाँ पर आकर रुक गया। सो सबकॉन्शियस, अब यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ अच्छे से डेवलप हो चुकी है, हम पूरे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में हैं। लाइक इट्स नाउ ऑल अबाउट आवर चॉइस कि हम अपनी लाइफ को किसके थ्रू कंट्रोल करवाते हैं, वेदर थ्रू कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। नाउ वी हैव द फ्री विल, वी हैव द पावर टू डिसाइड, राइट। तो अब हमारे पास पावर होती है कि जो भी हमारा सबकॉन्शियस में अभी तक स्टोर हुआ है उसको हमें आगे लेकर जाना है या उसको रीप्रोग्राम करना है। सो यस, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज पॉसिबल। और इस टाइम जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं वो बीटा फॉर्म में होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट बेसिकली through different age groups.